जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करते हैं वहां से वो हट जाता है, नहीं हट जाता। थोड़े दिन तो लगेगा, थोड़े दिन जैसे नया नया कोई भी पुरुष स्त्री मिले, समाज मिले, पद मिले, पैसा, तो एक थोड़े दिन तो लगेगा, फिर इसके बाद वो वहां से अनमना हो जाएगा, फिर वो दूसरा चाहेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। उसको चाहिए अखंड आनंद, उसको चाहिए प्रेम, उसको चाहिए शांति, एकदम आनंद, और ये केवल भगवान में मिलता। हर सुख का अंत है कि नहीं इसमें? भाई बहुत भूख लगी तो भोजन बढ़िया लगा, लेकिन पाते पाते अंत होगा ना भोजन का, पाते ही थोड़ी रहोगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही पदार्थ आपको दिया जाए जो बहुत बढ़िया है, आप कहोगे बस यार। अगर थोड़ी जगह है तो थोड़ा ले लिया, और फिर इसके बाद कहोगे बस, गुस्सा आ जाएगी। अगर फिर डाल दे तो वो उठ के चल देगा, मतलब इतनी अरुचि हो जाएगी। हर भोग का अंत है, तो अंत वाले भोगों में जो सुख है वो अंत वाला है, और हमारा मन भगवान का अंश है, ये अनंत सुख चाहता है, असीम सुख चाहता है। कोई ऐसा उपाय है कि मैं आपसे पहले निकुंज में पहुंच जाऊं आपके स्वागत की तैयारी के लिए? किसका प्रश्न है? अब ये तो यार श्री जी कर सकते हैं, श्री जी कर। वैसे अगर ऐसा होता तो सैकड़ों तैयार हैं कि हम आपसे पहले जाए, हम कभी ये न सुने कि आप चले गए। इससे अच्छा है हम पहले चले जाएं। ऐसे मान लो आप तो गृहस्थी में रह रहे, हमारे विरक्त बच्चों से पूछा जाए तो सब हाथ उठा देंगे कि हम पहले जाना चाहते हैं। हम कभी ये सुनना नहीं चाहते कि हमारे गुरु जी पधार गए, हम तो ये देखना चाहते कि हम पहले पधार गए और गुरु जी का वहां स्वागत करे। तो सब ऐसा चाहते, लेकिन भैया तो हमारे तुम्हारी सोच से नहीं होगा, सोच वही होगी जो श्री जी की होगी। महाराज जी, हम आपको यही स्वरूप में देखना चाहते हैं, वहाँ भी सहचरी भी हो तो ऐसे ही हो। आपका स्वभाव भी यही हो, जैसे हमसे हंसते खेलते हैं। नहीं, ये तो पांच भौतिक स्वरूप ये इसी देश का है, ये उस देश में प्रवेश नहीं पाता। हमें तो लगता है सहचरी भी ऐसी ही हो। महाराज जी, मतलब आप अगर आशीर्वाद दे देंगे, श्री जी की कृपा हो जाएगी तो शायद हो जाए। हम तो सबको आशीर्वाद दे दे, आज झंझट खत्म हो ना। हमको अब हमको क्या चिंता है कि जितने शरणागत हैं, हमारा शरीर पूरा होने के बाद ये कैसे रहेंगे, इनकी कैसे खान पान की व्यवस्था अलग चीज होती है। एक प्यार, एक दुलार, एक वातावरण, एक तो वो जो कि हमारे गुरु जी हैं, हमारी बात है, कोई बात आई तो हमसे समस्या का समाधान है, एक प्यार है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अपना कोई बस बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे, अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उनका हाँ अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे, भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं, तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे, वो हल्ला मचा। उन्होंने सोचा नदी के किनारे जाएं, नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला, काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं कौन कसाई था, वो कह रहे थे काट के खा जाए। बोले अभी तो थे। बोले पहचान पाए? जब तुम मंदिर के पीछे गए तो लड़कों को साथ लेके अभी गए, पहचान पाए कि मेरे भगवान खेल रहे हैं। और जब तुम नदी किनारे गए तो हम और रुक्मिणी जी थी, और कौन था? बोले प्रभु आप पहचानना चाहो तो आपको पहचान ले, लेकिन आप ना पहचानना चाहो तो ऐसे रूप है कि पहचाना नहीं जा सकता कि भगवान है। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था, और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे से गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है।
हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाथ हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप।